मिशन सूरत की अपार सफलता के बाद बीजेपी ने मिशन इंदौर की पटकथा भी लिखने में सफल रही। इंदौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस छोड़कर अक्षय कांति बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी में स्वागत है। इंदौर लोकसभा सीट पर 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का अंतिम दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती, तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 को होना है। मतदान से पहले कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इंदौर लोकसभा सीट से कुल 23 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें से 9 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब तक कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसका चुनाव 13 मई को होगा। इससे पहले खजुराहो सीट पर भी कांग्रेस के साथ खेल हो चुका है। खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन पहले ही रद्द हो चुका है। अब ऐसे में खजुराहो लोकसभा सीट पर सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार बचे हैं। 1-2 दिन में बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ भी बैठकर अपने पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि एक तरफा जीत सुनिश्चित हो सके। खजुराहो लोकसभा सीट पर बीजेपी से वीडी शर्मा मैदान में है। संभवतः खजुराहो सीट पर बीजेपी की एक तरफा जीत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सूरत की तरह बीजेपी निर्विरोध जीत सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टारगेट है 400 पार। ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत को अदा करने से पीछे नहीं हटेगी। देश भर में इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवार इसी तरह के झांसे में फंस रहे हैं, खुद को कौड़ियों के भाव में बेच दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं होने वाला है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की विधायक लखन घनघोरिया का बयान सामने आया है, जहां बीजेपी पर जमकर हमला करते नजर आए। पूरे देश का परिदृश्य आम जनमानस के सामने है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं करती और यही कारण है कि प्रलोभन देके या दबाव देके चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। इनको अपनी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आ गई। 2 चरण के चुनाव हो गए, 190 सीट में इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जब ज़मीन खिसकते नज़र आ रही तो अब ये चुनाव में जाना नहीं चाहते। इसलिए प्रत्याशियों को प्रलोभन देते हैं या दबाव डालते हैं। हो सकता है अक्षय कांति बम बताएंगे कि उनके ऊपर दबाव क्या था और प्रलोभन क्या था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यदि उनके साथ खड़े हैं और रमेश मेंदोला खड़े हैं तो इसका स्पष्ट कारण है कि इन्हीं का या तो प्रलोभन होगा या दबाव। ऐसा कभी देश में होता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतंत्र की अपनी स्वस्थ परंपराएं हैं। चुनाव में जनता किसको पसंद करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस टाइप के हथकंडे अपना के भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है। कहीं ना कहीं इंदौर से मगर एक बड़ा झटका लग रहा है कांग्रेस को। किस तरह से? देखो, झटका तो पूरे देश को लगा है। 10 साल पहले पूरा देश पिछड़ गया 30 साल पीछे। अब जनता उसे झटके से उभरना चाहती है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा। भाजपा तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अभी और भी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। वो सबको ले जाए, लेकिन सरकार से उनको हटना पड़ेगा। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।